हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मॉर्निंग में ही अभी आज एक न्यूज़ आई है जिसमें कि सभी ने देखा है कि कैसे एचडीएफसी के चेयरमैन ने बोला है कि मोटम 3.0 कस्टमर्स को नहीं देना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से बैंकों को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। और दोस्तों, उसके बाद से फिर से ये अफवाहें मार्केट में उड़ चुकी हैं कि क्या मोटम 3 मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने आर्टिकल छपा हुआ है ई पेपर में। आप देख सकते हैं लाइव मिनट का ही ई न्यूज़ है बेसिकली, जिसमें कि ये फिर से एक बार बहस छिड़ गई है कि मोटम 3.0 मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों, यही आर्टिकल है, यही मैं आपको पूरा आज पढ़ के बताने वाला हूँ। इसमें क्या क्या बताया गया है, कैसे कैसे बताया गया है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल जैसा कि आप देख रहे हैं, शुड द सेंट्रल बैंक एक्सटेंड द मोटोरियम ऑन टर्म लोन्स। इसको मैं हिंदी में आपको पढ़ा के बताया था वन बाय वन। इसमें एक्सपर्ट्स की राय ली गई है, तो एक्सपर्ट्स के नाम के साथ मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि किस एक्सपर्ट ने क्या क्या बोला है। राज खोसला, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ mymoneymantra.com, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कोविड-19 व्यवधानों के मद्देनजर मोटोरियम आवश्यक था और उधारकर्ताओं को एक नई वास्तविकता के लिए पुनः सक्षम करने के लिए सक्षम बनाता था, लेकिन 6 महीने से परे एक कंबल विस्तार कई मोर्चों पर उल्टा साबित हो सकता है। मतलब इनका ये कहना है कि मोटोरियम देना ज़रूरी था, कस्टमर को एक हद तक देना ज़रूरी था, लेकिन अब 6 महीने के बाद मतलब मोटोरियम 3.0 अगर हम लोग देते हैं तो ये बैंकों के लिए उल्टा साबित हो सकता है। यदि उधारकर्ताओं को मासिक ऋण सेवा वापस नहीं मिलती है तो बैंक पोर्टफोलियो व्यवहार का आकलन करने में सक्षम नहीं होंगे और इसलिए वृद्धिशील उधार के लिए उपयुक्त ऋण नीतियों को विकसित करने में असमर्थ होंगे। मतलब आगे इन्होंने ये कहा है कि अगर कस्टमर बैंकों को पैसा नहीं लौटाते तो बैंक को अपना पोर्टफोलियो को काउंट करने, मतलब अपने प्रॉफिट और लॉस को काउंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है और बैंक को ये नहीं पता चलेगी वो एक्चुअली प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। इसके आगे उन्होंने क्या कहा है, ताज़ा ऋण की अनुपस्थिति में मांग उठाने के लिए कोई प्रारंभ बिंदु नहीं है। उधारकर्ताओं को आंक और समान प्रतिबद्धताओं में वित्तीय अनुशासन को देखने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। मोरेटोरियम क्रेडिट का एक निःशुल्क स्रोत नहीं है और यह राहत अनिश्चित काल के लिए उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि ईएमआई का भुगतान किसी बिंदु पर किया जाना है और अवैतनिक ईएमआई ब्याज लागत वहन करता है। मतलब इसमें उन्होंने ये बोला है कि दोस्तों, कस्टमर को भी ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मोटोरियम एक परमानेंट इलाज नहीं है और ना ही ये फ्री है। मोटोरियम होने के अगर वो मोटोरियम कस्टमर ले भी रहा है तो उस केस में उसको ब्याज हर सिचुएशन में लग ही रहा है, तो ये ब्याज उसको बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है, जो कि इन एक्सपर्ट्स का कहना है। इसके बाद उन्होंने आगे क्या बोला है, ऑटोमोबाइल, एविएशन और हॉस्पिटैलिटी जैसे गंभीर रूप से हिट सेक्टरों को अगले 3 महीने या ऋण के एक मुश्त पुनर्गठन के लिए राहत दी जानी चाहिए। इसके बाद आरबीआई को बैंकों को परिसंपत्ति वर्गीकरण और अपग्रेड किए बिना ऋण पुनर्गठन की अनुमति देनी चाहिए। मतलब इन्होंने आगे ये बोला है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, एविएशन सेक्टर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जैसे गंभीर रूप से जिनको सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है उनको 3 महीने का फिर से मोटोरियम दिया जाना चाहिए या फिर उनके लोन को रीस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए। इसके बारे में सोच सकता है आरबीआई, ये इनका कहना है। आगे चलते हैं। आगे आशीष सिंघल जी ने बोला है, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है एक्सपीरियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी इंडिया के। उनका कहना है हमें सावधानी के साथ मोटोरियम की आवश्यकता है। मतलब ये फेवर में है इस बात को लेकर कि यस, अभी भी मोटोरियम की आवश्यकता है। इन्होंने आगे क्या बोला है, आरबीआई ने टर्म लोन और कार्ड पर मोटोरियम की घोषणा की ताकि ग्राहकों को जीवन और आजीविका को संतुलित किया जा सके, लेकिन अधिस्थगन अवधि के लिए ब्याज मूलधन में बढ़ जाता है जिससे प्रमुख ऋण बढ़ जाता है। एक ऋण के प्रारंभिक चरण में उपभोक्ताओं के लिए प्रभाव का भी अधिक होगा। वित्तीय अनुशासन बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि ईएमआई को हटाकर बचाई गई राशि का उपयोग विवेकाधीन खर्च के लिए नहीं किया जाता है। यहाँ पर बेसिकली इनका ये कहना है कि टर्म लोन देना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में अभी भी कस्टमर्स के लिए, लेकिन कस्टमर को ये ध्यान देना ज़रूरी है कि मोटोरियम लेने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि उनके प्रिंसिपल से ज़्यादा उनका जो ब्याज है वो अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि अभी 6 महीने बीत चुके हैं और आगे अगर 3 महीने दिया जाता है तो इसमें कस्टमर को ही लॉस हो सकता है। ये इनका कहना है आशीष सिंघल जी का। आगे क्या बोला इन्होंने, एनबीएफसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है क्योंकि यह बैंक फंडिंग और इक्विटी पूंजी के अलावा तरलता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बैंकों ने अपने पोर्टफोलियो में ऋण जोखिम को देखते हुए एनबीएफसी के लिए ऋण दरों में वृद्धि की तरलता की है। यहाँ बेसिकली इस पॉइंट्स में इन्होंने ये बोला कि एनबीएफसी को सबसे ज़्यादा डूबने का डर है, क्योंकि वो ऑलरेडी बैंकों से पैसा उधार लेकर दूसरे कस्टमर्स को देते हैं और अभी बैंक के पास पैसा नहीं है तो एनबीएफसी के पास भी पैसा नहीं है और उनका जितना ही पैसा है वो डिफॉल्ट में होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है लोगों को ईएमआई चुकाना शुरू करना चाहिए क्योंकि ब्याज लागत का ढेर हो जाएगा। जो मैंने आपसे पहले बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि कस्टमर को ईएमआई देना चालू करना पड़ेगा, वरना एक टाइम ऐसा आने वाला है भी आने वाले वक्त में कि अगर वो ईएमआई नहीं पे करते हैं तो उनके प्रिंसिपल से ज़्यादा उनका इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ जाएगा।
31 अगस्त को समाप्त होने वाले ऋणों की मोहलत तनावग्रस्त क्षेत्रों में कंपनियों जैसे कि आतिथ्य और विमानन के साथ साथ एमएसएमई ये कुछ कोशिशों के दौर से गुजर रहे हैं और आरबीआई ने बैंकों को बैंक की जोखिम धारणा के आधार पर सेगमेंट को राहत देने की अनुमति देनी चाहिए। दूसरे चरण में स्थगन के प्रभाव में गिरावट को देखते हुए एक कंबल स्थगन की आवश्यकता नहीं है, हो सकता है ना इसे व्यक्ति को पेश किया जाना चाहिए। मतलब इनका ये कहना है कि सभी को मोरेटोरियम की ज़रूरत नहीं है, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को ज़रूरत है जिनको कि ध्यान से पूरा सोच के समझ के ही इशू करना चाहिए। आगे चलते हैं। हालांकि उधारकर्ताओं को याद रखने की आवश्यकता है कि आरबीआई ऋण स्थगन का लाभ उठाने का मतलब यानी कि उनकी ब्याज लागत आगे बढ़ती रहेगी। इस प्रकार जब तरलता उपलब्ध हो तब पुनर्भुगतान करने की सिफारिश की जाती है। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने लोन ले रखा है उनको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ब्याज उनका हर हाल में चढ़ता रहेगा और उनके पास पैसा उपलब्ध है तो सेम टाइम पे पैसा देने की कोशिश करें। कोविड-19 की स्थिति बेहतर नहीं होने के कारण उधारकर्ताओं को नकदी प्रवाह के मुद्दों का सामना करना पड़ेगा और इसलिए उधारकर्ता द्वारा किए गए प्रावधान की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए, क्योंकि इन ऋणों को गैर प्रदर्शनकारी संपत्तियों में बदल जाने का जोखिम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर यह कहा गया कि कोविड-19 की स्थिति को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए सारे बैंकों ने कस्टमर को मोरेटोरियम की सुविधा तो दी है, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि बैंकों के पास भी अपना फंड अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन्होंने सारा फंड कस्टमर्स को दे डाला या मोरेटोरियम सारे कस्टमर्स को दे डाला तो उनके सारे लोन को एनपीए में जाने का बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। आगे क्या बोलते हैं अरुण सिंह जी, जो कि ग्लोबल चीफ इकोनॉमिस्ट में है, डन एंड ब्रॉडस्ट्रीट में है। मांग को बढ़ाने के लिए खुदरा खंड के लिए मोरेटोरियम की ज़रूरत है। कोविड-19 अवरोधों की सीमा प्रत्याशित की तुलना में बहुत खराब है और 2019 के वित्तीय प्रदर्शन से प्राप्त हमारे व्यापार क्रेडिट स्कोर से संकेत मिलता है कि 71% भारतीय व्यवसाय औसत जोखिम से थोड़ा अधिक श्रेणी में आते हैं। इसलिए ऐसा क्योंकि कंपनियों ने असंगत वृद्धि के रुझान दर्ज किए थे, नुकसान की रिपोर्ट की, तरलता के मुद्दों और कार्यशील पूंजी की चुनौतियों का सामना किया। मतलब इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो छोटे छोटे बिजनेस है उनका सबसे ज़्यादा खतरा है डूबने का और उनकी वजह से बैंकों के पैसे के डूबने का भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब लास्ट पेज पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है, कोविड-19 के प्रभाव के कारण इस स्थिति के साथ और बिगड़ने की आशंका है। लॉकडाउन की विस्तारित अवधि, संक्रमण की चरम अवधि में बदलाव और बढ़ते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था का विकास पर मजबूत प्रभाव पड़ेगा। मतलब यहाँ पर यह कहना है कि गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। लॉकडाउन की अभी कोई ड्यूरेशन नहीं पता है कब तक वो रहेगा और जो इन्फेक्शन फैल रहा है उसका भी खतरा बढ़ा हुआ है और उसके अलावा लोगों के जो हेल्थ पे इसका गलत असर पड़ रहा है, इसका भी गवर्नमेंट को बहुत ध्यान रखना जरूरी है, जिसके साथ आरबीआई को भी इस पर नजर रखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस प्रकार वर्तमान परिदृश्य कंपनियों की वित्तीय सेहत के कमजोर रहने के साथ ही अधिस्थगन बढ़ने की ओर अवधि को बढ़ा देता है। मतलब यहाँ पर ये बोले तो जो करंट सिचुएशन है वो सिचुएशन ऐसी है कि ना चाहते हुए भी सभी लोगों को मोरेटोरियम की ज़रूरत है और बैंकों को मोरेटोरियम देना चाहिए। इनमें इन्होंने ये कहा है प्रोत्साहन पैकेज के साथ साथ कैश इन हैंड बेनिफिट के अभाव में रिटेल सेगमेंट के लिए स्थगन का विचार, जिसमें क्रेडिट कार्ड सहित आवास और उपभोग ऋण शामिल हैं, को मांग आवेगों का समर्थन करने और उत्पन्न करने की बहुत आवश्यकता है। मतलब यहाँ पर साफ साफ बोला गया है लास्ट पॉइंट में कि क्रेडिट कार्ड और जिन्होंने होम लोन ले रखा है और जो उन्होंने टर्म लोन ले रखा है उनको मोरेटोरियम देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसकी मांग अभी अवेलेबल है। लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मोरेटोरियम के बिना, अगर नहीं मिलता है तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई क्वेरी है आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच।